ये सुनो मेरी बात को, 4 दिन से आया और इतनी गंद फैला रखी है, इतनी गंद फैला रखी है कि नालियाँ साफ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे बेटा सीलमपुर है ये भी तो समस्या तो ये भी तो है, फ्री के खाने वाले बहुत आ रहे हैं। यहाँ दंगे हुए थे। हर मामले में ये पिछड़ा हुआ है। केजरीवाल ने तो देश दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दंगे विवाद का यहाँ कोई लेना देना, इसकी चर्चा नहीं होती। मूछें बहुत अच्छी हैं आपकी भाई साहब। खाइए भाई। मोहल्ला क्लिनिक बड़ा प्रचार होता है, कैसा है काम, कैसा रहता है? भैया कांग्रेस आएगी तो कुछ काम होगा। बनिया का लड़का हूँ और मैं पैसे का इंतजाम में, तू कहाँ कहीं खदान खोद के लाएगा। पर अब ये सीला थोड़ी रखी है, अब ये वो कांग्रेस थोड़ी रहेगी। अब तो ये लफंगे कर इकट्ठे हो रहे हैं सब। राष्ट्रपति शासन लगाओ, सबसे बढ़िया है। दिल्ली चुनाव चल रहा है, चुनाव की बात करेंगे, इंट्रो देने के लिए शुरू किया है, मगर पीछे जाम आप देख लीजिए। आज हम सीलमपुर आए हैं और सीलमपुर आने में भी हमको करीब 1.5 घंटा लग गया नोएडा फिल्म सिटी से। तो जाम एक ऐसी समस्या जिस पर बात होनी चाहिए मगर बात कम होती, जैसा लगता है दिल्ली लोग आदी हो गए हैं। खैर चुनाव पर लौटते हैं। पीछे जो विजुअल आपको दिख रहा है वो दिख ही रहा है, ये गाँव मौजपुर है और पीछे सीलमपुर विधानसभा पड़ती है। तो यहाँ चल के लोगों से बात करेंगे। ये मेन रोड है जहाँ पर जाम लगा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे बोर्ड में तो ईस्ट बाबरपुर गांव, तो ये बाबरपुर विधानसभा पड़ती है। बाबरपुर विधानसभा से ही गोपाल राय, जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ से विधायक हैं। तो वहाँ के बारे में मूड समझेंगे, मगर फिलहाल हमारे टारगेट में सीलमपुर है। सीलमपुर के लोग क्या सोचते हैं, अगर चुनाव प्रत्याशी के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रत्याशी थे वो बदल गए हैं। पहले यहाँ प्रत्याशी जो थे सीलमपुर से आम आदमी पार्टी से, वो अब्दुल रहमान थे जो कि विधायक भी थे, मगर वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। और जो जुबैर अहमद है जो कि यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, मतीन अहमद उनके बेटे हैं, वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अनिल गौड़ बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरे हैं, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी हैं। तो लोगों से जाने समझेंगे सीलमपुर के बारे में। सीलमपुर एक और वजह से चर्चा में आया था बीच में खबरों में, जब यहाँ पर कुछ साल पहले दंगे हुए थे। मेरे पीछे जो आपको रोड दिख रही है, यहाँ पर ही ब्लॉकेज लगा हुआ था और पीछे जो गोली चली थी वो इस तरफ ही चली थी। तो सीलमपुर के लोगों से जानेंगे क्या दंगों में कुछ असर है, समझेंगे यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं। चलते हैं। गाँव का प्रधान कौन बता रहे थे भाई साहब? आप हैं प्रधान ये गाँव के मौजूद है। अच्छा। गाँव के मौजूद है। मौजपुर गांव है ये, और मौज भी चल रही थी। यहाँ पर ताश खेला जा रहा था। जीता कौन अभी ताश की बाजी? जीता कौन मतलब गांधी जीते? प्रधान तभी प्रधान जी जो है चिल्ला भी रहे थे बहुत जोर से। मूछें बहुत अच्छी हैं आपकी भाई साहब। खाइए भाई, रखा रखिए भाई। नाम क्या आपका? चौधरी धर्मपाल सिंह। चौधरी धर्मपाल सिंह। तो प्रॉपर यही सीलमपुर के हैं? गाँव मौजपुर के। मौजपुर के। विधानसभा सीलमपुर। हाँ सीलमपुर विधानसभा सीलमपुर है। आपको सब लोग ये लोग प्रधान बता रहे हैं, तो हमको ये बताइए चुनाव में क्या चल रहा है, क्या माहौल है इस बार? इस बारे में मैं जानता हूँ, इस बारे में और चुनाव के बारे में नहीं जानता है। अच्छा। चुनाव के बारे में नहीं जानता हूँ, बाकी ये बच्चे जानते हैं। अच्छा। मैं तो वोट तो देते होंगे आप? वोट दिया। क्या किन मुद्दों पर वोट देते हैं? जिसको तुम मन चाहे उसी दे। तो मन कैसे तय करते हैं? मन लोटा देखो। नोटा? हाँ कोई पसंद नहीं? पसंद तो कोई क्या बदल रहे हैं, जो बदल रहे हैं, जो बदल रहे हैं, ये मुझे पसंद नहीं। अरे ये क्या ये चीज पार्टी बदल जो आप पार्टी बता रहे वो बताओ। आदमी वो बीजेपी आम पार्टी में कांग्रेस में ये कौन सा बीजेपी क्या है ये सब टोटल। चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं जो पार्टी बदलते हैं नेता लोग, वो इनको पसंद नहीं है। जैसे अब्दुल रहमान यहाँ से विधायक थे आम आदमी पार्टी से, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और मतीन अहमद यहाँ कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे जुबैर अहमद वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि उनको ये पसंद नहीं आया। आदमी बढ़िया है, बढ़िया। आ गया अनिल गौड़ भी कांग्रेस में था, ये भी बीजेपी के प्रत्याशी। हाँ जी। तो जीता नहीं कांग्रेस था, वो फायर कर रहा तो ये बदल गए पीछे में बड़ा की मजा जो मची करो वो बढ़िया आदमी था। अच्छा आप ये बताइए, अब जैसे चुनाव चल रहा है, पार्टी बदल ली, उस बात की नाराजगी है, मगर चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? जैसे आम आदमी पार्टी 3 बार से यहाँ पर लगातार जीत रही है अगर देखा जाए तो, है दिल्ली में। तो सीलमपुर में क्या लग रहा है? ये सीलमपुर में अभी ये रहमान जो है इसी के चक्कर में दल बदल लिया इस बार। ये बहुत गलत हुआ कि पार्टी बदल ली गई। कुलदीप नाम है मेरा। ये गलत हुआ। रहमान जी ने बहुत अच्छा काम करा है यहाँ पर, और रहमान जी ने बहुत अच्छा काम करा, हर वक्त साथ रहे हैं वो, मगर जो पार्टी बदली ना वो बहुत गलत हुआ। रहमान जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सपोर्टेड रहे हैं हर आदमी के साथ।
पार्टी ऐसे बदल ली उन्होंने, वो कांग्रेस में चले गए, तो इससे उनका नुकसान है फायदा है? नहीं, अगर देखा जाए तो नुकसान भी है और एक तरीके से देखा जाए तो फायदा भी है। कैसे समझाओ उनको भाई? नुकसान इसलिए क्योंकि वो पार्टी बदल ली गई, क्योंकि आम आदमी की ज़्यादा फ्री के चक्कर में लोग ज़्यादा रहते हैं ना यहाँ, तो इसलिए आम आदमी की चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज तो रहमान जी ही जीतने चाहिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। कांग्रेस का वजूद नहीं है क्या? कांग्रेस का नहीं है। जैसे बाबू जी कह रहे हैं कांग्रेस का वजूद नहीं है, नहीं है? नहीं है, कांग्रेस का वजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? BL वर्मा। BL वर्मा। वर्मा जी बताइए, जैसे बाबू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वजूद नहीं, कांग्रेस का वजूद तो है नहीं है। तो वजूद किसका? बीजेपी और आम आदमी पार्टी? ये दोनों को टक्कर है, बराबर की टक्कर है। दोनों की टक्कर है, ये बराबर की टक्कर है। अनिल गौड़ जो है ये लोकल है कि बाहर के हैं? लोकल ही है। लोकल है, तो यहाँ के लोग साथ दे रहे हैं उनका? हाँ दे रहे हैं, दे रहे दे रहे हैं। तो है ये, अब आज भी निगम पार्षद है, निगम पार्षद तो अभी जीता है। हाँ, निगम पार्षद में बढ़िया वोटों से जीता है। सीलमपुर विधानसभा जो है अगर देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा है। हाँ, 60% करीब वोट है, और हिंदुओं के वोट की बात करें तो 40% वोट है। तो उस मुकाबला होएगा दोनों उनका। हाँ, कांग्रेस का और झाड़ू का। हाँ ना हो, बाहर है। कांग्रेस बाहर है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी। हाँ जी, ये जीत सकते। आज की तारीख में आगे कौन लग रहा है? आगे बीजेपी का जोर है। हाँ जी, यहाँ तो बीजेपी पे डरती है सब। हाँ जी, निगम पार्षद जीत तोड़ रहे हैं। अनिल गौड़ बहुत वोटों से जीता, तो इसकी वोट ये भी पक्की है पहली भी। और सीलमपुर जो है एक और वजह से चर्चा में रहा पिछले कुछ समय से, यहाँ दंगे हुए थे। क्या हुआ था दंगों में? आप लोग तो गवाह रहे हो, देखा होगा। वो होता है कौन सा वो जेल में ही तो है वो ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन ने हाँ, उन्होंने अफसर मार के ना एक जी, बहुत ये सब खड़ा हुआ है। बंद हो गए क्या वो? बंद वो मालूम नहीं थी मुझे। ताहिर हुसैन बंदा जेल में। तो दंगों का क्या असर हुआ था व्यापार में, आपस में आप लोग के काम धाम में, है हिंदू मुसलमान के बीच? दाम तो है नहीं बाजार में, दाम तो बस समझ लो रुपए में 20%। 20% बचा है। कि क्या कारण मानते काम कम होने? कारण देखो क्या होता है, इस साल की महंगाई है, महंगाई के मुद्दे ही हैं। महंगाई इतनी है, कमाई लोगों की रही नहीं है। बेचारे ऑटो ड्राइवर वगैरह खड़े हुए हैं, ये इनके भी कम छिन गए बीजेपी सरकार में। तो हमें तो लगता है ऐसा, बाकी देखो क्या होता महंगाई है। के लिए आप लोग बीजेपी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? हाँ बिल्कुल इसमें मानते हैं, लेकिन बीजेपी का फिर भी जोर है। बीजेपी का फिर भी जोर है, लेकिन महंगाई मुद्दे पे बीजेपी थोड़ा है। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है आप लोग के हिसाब से? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी? बीजेपी बेहतर है दिल्ली के लिए। क्यों जी? ये महंगाई वाला मामला, वोट पे असर नहीं पड़ेगा उसका? महंगाई वाला मामला, लेकिन फ्री के खाने वाले बहुत हैं। ये भी तो समस्या, तो ये भी तो है, फ्री के खाने वाले बहुत आ रहे हैं। तो फ्री वाले की वजह से वोट बहुत पड़ता है। हाँ, फ्री वाले तो केजरीवाल को ही देंगे। तो लाभ तो आप लोगों को ही मिलता होगा। अभी तो हमारे सब कोई नहीं मिलता। ऐसा दौड़ना है कि भाई गेहूँ के साथ बथुआ को भी पानी लगता है ना, वो चीज़ है। गेहूँ के साथ बथुआ को भी पसंद नहीं आप लोगों को? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, फ्री का नहीं होना चाहिए। घर में जो महिला है आप लोगों की, वो जो आप पैसा देने की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 देंगे, बीजेपी कह रहे हैं 2500 देंगे। अकाउंट में से पैसे भी निकल गए लोगों के। हमने ऐसा सुना है कि अकाउंट में से पैसे निकल गए लोगों के। पता नहीं, वीडियोस वगैरह देखी हैं तो पता लगा है, ऐसे कंफर्म नहीं है। केजरीवाल ने 2100 रुपए की घोषणा की थी, अब बीजेपी ने कर दिया 2500 रुपए सिलेंडर फ्री। तो ये तो रेवड़ी बात, पीएम ने हमारे पीएम ने कहा था ये तो, कि फ्री की रेवड़ी है, नुकसानदायक आगे की भविष्य के लिए। अब ये बीजेपी फ्री की रेवड़ियाँ क्यों बांट रही है? ये भी तो आता है ना, जो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब बहस करने वाले तो राजनीति में जो पॉलिटिक्स सही है ना, वही अपनी बहस करेंगे। आप हम तो इतना नॉलेज रखते ही नहीं चीज़ों में। मगर आप लोग दिल्ली के रहने वाले हैं ना, तो आप लोगों के हिसाब से दिल्ली चलाने के लिए बेहतर कौन है? आम आदमी पार्टी है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी है? केजरीवाल ही सही रहेगा। अभी तो बंद हो गया है शराब। बंद रहे, अब फ्री की पिलाई का क्या हुआ? पीने शराब मुद्दे में अभी तो बंद हो गया है। अब कितने घोटाले हैं। हाँ, घोटाले आप मानते हैं अरविंद केजरीवाल ने? तो सभी आप लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, शराब घोटाला जो आरोप लगता है? कंफर्म नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। अपने मकान में लगा रखे हैं 70-80 लाख रुपए गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का, तो उसको क्या वजूद है इतने सारे पैसे लगाने का? ये 70-80 लाख घोटाले नहीं किए होते, घोटाले किए होते तो वो छोड़ देती क्या? अगर किए होते तो पुलिस प्रशासन छोड़ देता इन्हें, सब वापस आ कोर्ट से गए। जमानत मिली है। जमानत मिली है ना, वो किस वजह से मिली है? कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ, इसी वजह से तो सबूत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। चुनाव में क्या लग रहा है?
चुनाव में दिल्ली की तो केजरीवाल की सीट आएगी, भले ही बहुमत से कम आए लेकिन केजरीवाल जीतेगा। क्यों लगता है ठीक केजरीवाल? क्योंकि उनने जो वादे किए ना वो करके दिखाए। हाँ, काम करा है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं करा। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए अब तक चल रहे हैं, और स्कूलों में सुधार करा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई है सरकारी स्कूलों की। आप लोग के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक भी है यहाँ पर? वहाँ बाहर मेन रोड पे है। है आप लोग कभी? कैसा है वो? अभी तो बीमारी ना पड़े, हम तो ऊपर कृपा है, राम जी की कृपा बन रही है वो पढ़ने की। इस क्षेत्र के लोग होंगे वो चर्चा करते होंगे ना कि मोहल्ला क्लिनिक बड़ा प्रचार होता है, कैसा है काम, कैसा रहता है वहाँ पर? क्या इशारों में क्या समझा रहे थे? बस इतना ही बहुत है, बस समझे करो। बस वो दवा खाना मोहल्ला के लिए, दारू दवा खाना। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या दिख रहा है आपको चुनाव में सीलमपुर में? सीलमपुर में चुनाव में अब तो फिलहाल तो अभी कोई किसने कह ना सके, अभी अच्छी परिस्थिति नहीं है, सबकी कहानी ऐसी हो रही है। थोड़ा कहानी समझाइए हमको, क्या है? जोर किसका? भाजपा ही के पूरे दिल्ली में हो रहा है। भाजपा का हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो डबल इंजन सरकार चल रही है हर जगह, यूँ हो रहा है। डबल इंजन चाहिए सबको, दिल्ली में डबल इंजन चाहिए, वो सब कुछ चाहिए डबल इंजन। अब यूपी में क्या हो रहा है देख लो, हरियाणा में क्या हो रहा है, डबल इंजन सरकार चल रही है, अभी तो कुछ हो रहा है। यूपी में जाकर देखो अब भी। और यूपी में पहले भी जीत रहे थे, दिल्ली में तो जीत नहीं पा रहे हैं 3 बार से। वो तो मौका देना पड़ेगा ना, एक बार तो कभी देंगे नहीं मौका। इस बार देंगे हो क्या मौका होगा क्या सबकी? अब आ जाइए। तो अरविंद केजरीवाल से क्या नाराजगी है? वो झूठा बहुत है, क्या झूठ बोला? बहुत झूठ बोल रहा है। क्या झूठ बोला? तो कमाल कर दिया यार मैंने। झूठ नहीं, झूठ तो बोला ही है भाई 1000 रुपये बोले 21 रुपये देने के लिए, 21 देने के बोला। वहाँ तो हुई ना अभी योजना, वहाँ पूरी तो हुई है हरियाणा में, पंजाब के अंदर। पंजाब में नहीं की, दिल्ली में जो कहा था वो क्या हुआ है? कहाँ बनाए नए स्कूल, कहाँ बनाए? तो वो तो कहते हैं शिक्षा स्वास्थ्य तमाम बने कोई नया बनाया अस्पताल? खाली डिब्बे रख के जो का मोहल्ला क्लिनिक भी हुई है भाई। नया अस्पताल तो होना चाहिए कि नए बनाएंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, नए बनाएंगे। ये स्कूल है, कोई नया बनाया स्कूल, वो उन्हीं में पेंट कर दिए, डेकोरेशन कर दिया, बस हो गए, लगा दिया पैसा। ये बताइए सीलमपुर में क्या हिंदू मुसलमान फैक्टर भी चलता है चुनाव में? फैक्टर है। क्या रहता है, क्या होता है? भाई मुस्लिम ज़्यादा ही बहुमत है, मुस्लिम का ही कैंडिडेट निकलने के चांस होते हैं, पूरा जनता है। हिंदू पूरा फैक्ट है, वोट अपनी अपनी तरफ डालेंगे वो। हाँ जी, तो ऐसा है क्या कि पूरा चलता है, उसमें कोई विचार नहीं है। अभी आपने देखा सुना, सामने प्रमाण है। मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम हैं तो वो आम आदमी पार्टी को देते हैं, हिंदू हैं तो वो बीजेपी कांग्रेस को देते वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जाएगा वोट। हाँ जी, और जो हिंदू का वोट है वो बट भी सकता है और इधर भी आ सकता है, वो बटेगा। हिंदू का वोट बट जाता है, क्यों? हिंदू है नहीं एक साथ, और एक साथ नहीं है, उसका ही परिणाम है ये सारा जो भुगतना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारे चाचा बोलेंगे जो बोलेंगे, बोला बोल दिया ना। क्या माहौल है चुनाव? माहौल अभी बराबर का है, किसके किसके बीच? गोपाल दास के और जो है अनिल विष्ट के। ये बाबरपुर की, सीलमपुर की बात कर रहे और सीलमपुर की, ये बाबरपुर हम तो बाबरपुर में हैं। हैं। बाबरपुर में क्या है माहौल? माहौल जो बताया यहाँ टक्कर है गोपाल राय जी की और इसकी अनिल वशिष्ठ जी की। आप लोग बाबरपुर के दोनों लोग? नहीं, सीलमपुर से हम। सीलमपुर में अनिल क्या है? गौड़ वहाँ अनिल गौड़ निकलेगा। यहाँ निकलेगा, बीजेपी की जो है। हाँ, रिकॉर्ड अनिल गौड़। टूटेगा इस बार यहाँ। यहाँ तो 60% मुस्लिम है। तो आपस में कैसे बटेगी ना होगा? रहमान के और उनके। अच्छा, बटेगा वो? हाँ, आपस में वोट बटेगा इनका। ना भी बटे मगर हिंदुओं की वोट एक होगी। क्यों एक होगी? निश्चित रूप से होगी। पहले तो हुआ नहीं, इस बार होगा। कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, इस बार कैंडिडेट बहुत अच्छा है। कैंडिडेट अच्छे हैं। हाँ, मेहनती है, मेहनती है और उस पर लोगों ने उसको परख भी लिया, ये मेहनती है, बात का अनिल पक्का। गौड़। हाँ लोकल भी है यहाँ के, लोकल है, पार्षद है भी। हाँ, यहाँ से पार्षद है। सूबे जिले के दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। चेंज कर रहे हैं लोग बाग इस बार, कर रहे हैं। उसकी बातों पे विश्वास है नहीं। क्या हो गया अचानक से चेंज कर रहे हैं? पर 3 बार से तो अरविंद केजरीवाल बड़े बहुमत से आ रहे हैं। हर बात का एक जवाब है कि एलजे नहीं करने दे रहा, एलजे नहीं करने दे रहा।
तो जिसको उसको देगी दिल्ली वोट, जिसको एलजी करने देगा उसी को ही दे दे। फिर इसको तो एलजी करने नहीं देगा। उनके पास बीजेपी पे हन्ना तो नहीं रहेगा ना कि एलजी नहीं करने दे रहा, वो करेंगे काम को। बीजेपी आएगी। चलिए, क्या नाम बाबू जी? आरबी तिवारी आरबी तिवारी। क्या करते हैं बाबू जी? बिजनेस है क्या लग रहा है इस बार सीलमपुर में? सीलमपुर में। वोट कहाँ है आपका? सीलमपुर में? हमारा वोट सीलमपुर में नहीं है, यहाँ है। बाबरपुर? ओ राधे राधे, बाबरपुर में। क्या है बाबरपुर में माहौल? माहौल अब की बार तो बीजेपी है यहाँ, बीजेपी। पक्का। क्यों बीजेपी है? उसका कारण है गोपाल राय ने काम नहीं किया। तो इतने बड़े मंत्री हैं आप। मंत्री से क्या मतलब, मंत्री अपना घर भर रहा है। गली गली में जाके देखो ना, इस इलाके में भरी पड़ी है, गंद भरी पड़ी है। काम कहाँ है? ये सुनो मेरी बात को, 4 दिन से आया और इतनी गंद फैला रखी है, इतनी गंद फैला रखी है कि नालियाँ साफ नहीं है, कुछ नहीं है। बदलाव मैं कह रहा हूँ, गोपाल राय ने कोई काम करके दिया ही नहीं 10 साल में। दिल्ली में क्या लग रहा है? बाबरपुर की अगर जनता गोपाल राय को चुनती है, महाबेवकूफ है, ये सीधी सी बात। दिल्ली में क्या लग रहा है? दिल्ली में तो वो तो पता है, दिल्ली का नहीं है, जहाँ रहते हैं वहाँ की बता सकते हैं। आप वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम समय से आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, तो अब 3 बार से तो अरविंद केजरीवाल की है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी बात दिल्ली वाले अगर समझें तो इसमें केजरीवाल के टाइम में सिवाय मूंगफली बांटने के अलावा कुछ नहीं हुआ ना। अच्छा पानी, अब देखिए कोई सुविधा आप अच्छी बता दो, केवल मूंगफली बांट देते, आदमी को हराम बना। बांट रहे मतलब रेवड़ी का मतलब कहने का अर्थ ये नया नाम दे दिया। मैं बात सुनो मेरी बात को, आप एक बात बताओ, कोई है ना किसी चीज का कोई अच्छी चीज हो, पानी तक तो ये दे नहीं पाए सही। पहले गंगा जल आता था, वो भी बंद कर दिया यहाँ खजूरी से लाके, अब वो उधर डाइवर्ट कर दिया। यहाँ के लोग क्या पी रहे हैं? गंद। रोज पानी की 20 रुपए की बाल्टी वो मंगाते हैं कैन। अब क्या फायदा इसको वोट देने का? हर मामले में ये पिछड़ा हुआ है। केजरीवाल ने तो देश दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्य बता रहा हूँ। ये कांग्रेस का वोट था जो डाइवर्ट हो गया। अगर ये अब कांग्रेस में वापस आ जाए तो फिर भी बड़ी, यहाँ 2 ही लोग बढ़िया है दिल्ली के लिए, कांग्रेस और बीजेपी। केजरीवाल की जरूरत ही नहीं है। 3 बार से तो जीत रहा है केजरीवाल। अरे किसने, वो तो ऐसा है ना, समझे नहीं, पानी फ्री, लाइट फ्री। अब सुनो मेरी बात को, मैं आज चक्की चलाता हूँ, पहले मेरा बिल आता था 19,000 का, आज आता 36,000 का। मैं बिजली घर कहने गया, मैंने कहा ये टैक्स दुनिया भर 2,000 यूनिट जलती है, 8.5 रुपये यूनिट से 17,000 रुपये बनती है, 3,000 टैक्स के लगा लो, 20,000 हो गए, 36,000 का बिल है। बिजली घर चले जाओ, कहती है कटवा दो अगर तुम्हें मतलब कोई समस्या तो, मतलब जवाब भी सही नहीं है। आप किसको कहोगे? आप क्या मतलब, व्यापारी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान है। ईमानदारी की बात तो ये है, ये केवल है ना 200 यूनिट फ्री देने से कुछ नहीं होता है। एक घर में एक पति पत्नी एक बच्चा हो तो ठीक है 200, और उसके बाद जैसे 300 हुए तो पता लग जाए। मेरे घर का बिल 10,000 रुपये का है, घर का बिल बिजली का, चक्की का छोड़ो, तो काहे की फ्री है? मतलब कहने का ये, कुछ लोगों की खाल उतर लो और एक को बांट दो, ये क्या है? ये राजनीति थोड़ी है। पब्लिक को समझने के लिए बस फ्री कर दी तुमने। अरे एक बात, वो कह रहा मैं बनिया का लड़का हूँ और मैं पैसे का इंतजाम है, तू कहीं खदान खोद के लाएगा, पब्लिक को लूटेगा, फिर लाके दे देगा उनको। पीछे पैसा आ रहा है, यही सब जगह ही देना सर। घर में किसी के भी पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ ये लालच की वजह से लोग वोट देते हैं। बीज पानी और ये कह दिया, जो मर्जी कर दिया, उसकी जब बात है तो सभी लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी भी कह रही है कि 2,500 रुपए देंगे महिलाओं को। उन्हें मरता क्या ना करता, उनका सबका खेल है। कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी कह रही है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। असली वोटर हो वो सबका है, मैं कह तो रहा हूँ, वो सबके सब ले लूटे हो गए। अब एक भाई काहे का खेल है? आप एक बात को समझिए, मेन जो चीज़ है ना आम आदमी के लिए, वो कोई भी सरकार, आप ये ना इनने बिगाड़ा केजरीवाल ने शुरुआत में, सत्यता ये लालच, आदमी को निकम्मा बना रहे हैं, निकम्मा। पानी फ्री, बिजली फ्री, बताइए, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब चीज़ फ्री, आदमी कौन जाएगा काम करने? कोई नहीं, घर बैठो। राशन फ्री है, अब राशन भी फ्री है, सही बात समझ। शराब भी फ्री रही, शराब फ्री रही कुछ दिन, शराब भी तो फ्री रही, एक के साथ एक फ्री, वो भी तो रही, ये भी तो रहा। शराब वाली नीति से आप बात कर रहे हैं? हाँ, शराब भी तो फ्री रही, एक के साथ एक फ्री। जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास चेहरा है केजरीवाल का, बीजेपी पास, कांग्रेस पास चेहरा नहीं है, तो क्या ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा केजरीवाल मुद्दा।
1 मिनट में ढूंढ जाएगा। बढ़िया चेहरे हैं मोदी पर। एक बात बताइए, बीजेपी के पास बहुत अच्छे चेहरे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ चेहरा था? मोदी पे लड़ा था। नहीं, सीएम कौन बना? एक यादव जी। राजस्थान में क्या हुआ? चेहरा तो बीजेपी बना लेती है, चाहे कांग्रेस हो बना लेती है। केजरीवाल की तरह नहीं है जिसको मार छोप दो, अगर वो कैसा भी है वो बहुत बढ़िया है। कहने का अर्थ ये है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पब्लिक को समझे। मैं हमें फ्री मत दो, हमसे पैसे लो जायज। अब तभी तो सरकार बढ़िया चलेगी, तभी देश बढ़िया बनेगा। मैं तैयार नहीं हूँ किसी भी फ्री चीज के लिए। फ्री बात नहीं होनी, फ्री बात नहीं होनी, किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं देगा। अरे हम क्यों दे रहे हो? अब बात सुनो, आपको मेरे पास लोग गेहूं बेचने आते हैं, मैं लेता नहीं हूँ। ये जिनको फ्री दे रहे हैं ले लो जी। 20 रुपए 25 रुपए मेरे पे दिखा दूं, मैं लाइन लगा के लोग आते हैं। जो राशन वाला पड़ता है, राशन वाला उनने 4 कार्ड बना रखे हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं, 2-2 कुंटल बेच के जाते हैं। अभी काहे का फ्री है तो और दुरुपयोग हो रहा है, आदमी को निकम्मा बना रहे हैं। सही बात ये है, आप ये समझिए। ये जो है ना बिल्कुल फ्री वाली चीज तो भारत की, मतलब दिल्ली शहर में तो बंद होनी चाहिए। निकम्मा तो भारत के जो नेता हैं वो बना रहे हैं जनता को निकम्मा। मोदी जी हैं वो राशन फ्री, केजरीवाल जी है बस फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। आदमी को करने क्या जरूरत है? बाद में क्या होगा? आज ही पैसा घट गया, हमारे ऊपर ही करेंगे। टैक्स बढ़ाओ और करो। हमारी पहले जो गाड़ी पास होती थी 4,500 रुपये में दलाल लेता था गाड़ी पास कराने के, आज उसके 6,500 रुपये ले रहे हैं। और पहले हमारा बुराड़ी पास होती, अब जाओ झुलझुली 60 किलोमीटर दूर। कौन से पास की बात करें? ये लोडिंग गाड़ी पास की, पहले हमारी लोडिंग गाड़ी पास 4,500 रुपये में होती थी जलाली सहित, आज उसके 6,500 रुपये लग रहे हैं। वो भी दूर कर दी और वो 60 किलोमीटर अथॉरिटी कर दी। हम कहाँ जाएंगे? पूरे दिन जाओ, पूरे बगैर दलाल के गाड़ी पास में जाओ, फेल कर देंगे। 4 चक्कर लगाओ वहाँ पर, धक्के खाते हो। बगैर दलाल कुछ काम नहीं है। क्या करे गरीब आदमी? बाद में क्या होएगा? आज ही फंड चाहिए, टैक्स बढ़ा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, पिसेगी आम जनता ही। केजरीवाल तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जो भारत में जो विकास हो रहा है वो भ्रष्टाचार की ही देन है। ना भ्रष्टाचार होगा ना विकास होगा। दिल्ली में क्या होना चाहिए? चुनाव में दिल्ली में क्या होना चाहिए? किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं कहूँ किसी की सरकार में या तो दिल्ली में से एमसीडी खत्म कर दी जाए, या विधायक के चुनाव मुख्यमंत्री खत्म होना कर। क्या चाहिए? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाओ, सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। हाँ, उसमें कम से कम दिक्कत तो नहीं होगी। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार जब भी नहीं खत्म नहीं होगा। अगर भारत में विकास चाहिए तो फ्री खत्म करो, तो फ्री खत्म करो, सब कुछ फ्री खत्म करो। जिसके अब ये अंकल जी आए, कह रहे मैं 26,000 का बिल आ गया, एसी बंद कर दो, अपना आप कम हो जाएगा। का बिल था डोमेस्टिक। क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ डाबर में। जॉब करते हैं डाबर। नाम क्या है? राहुल गिरी। राहुल एक रहने वाले हैं। हाँ जी, बाबरपुर विधानसभा जी। क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के? सबसे पहला मुद्दा तो गंदा पानी है, पीने का पानी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। वो उसको इन्हें साफ पानी देना चाहिए पीने के लिए। अब हमारे घर में 20 रुपए की बोतल आती है, पानी की बोतल पर डे आती है 20 रुपए की, तो उसे इंटू कर दो 600 रुपये कॉस्ट हो गया वो महीने का। इनको कम से कम वो राहत देनी चाहिए। अब ये कहते हैं पानी फ्री, 600 रुपये तो हमारी कॉस्ट चली गई ना महीने की, तो फ्री का हो गया पानी। समर क्यों लग रहे हैं फिर? ये समर सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, और ये फ्री पे सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कम से कम, कि सभी सरकारों फ्री वाली योजनाओं के प्रति यहाँ नाराजगी दिख रही है। सीलमपुर में हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं चुनाव के बारे में, और जगह चलेंगे और चर्चा करेंगे। बाबूजी आप क्या कहानी सुना रहे थे? पहले कहानी बताइए हमको, जो आप बता रहे थे, जो उदाहरण बता रहे थे। अजी ना उस कारण को छोड़ो। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र कुमार कौशिक। महेंद्र कुमार कौशिक। हाँ, और ये विधानसभा सीलमपुर हुई कि बाबरपुर हुई? सीलम, जहाँ बैठे हैं बाबरपुर। हाँ नहीं भाई, सीलमपुर ही तो है। अच्छा, अरे बेटा सीलमपुर है ये। लेना देना हो रहा है, क्षेत्र की बात कर रहे हैं भैया। आप लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ के वोटर है वो बाबरपुर है कि सीलमपुर है? सीलमपुर है जहाँ के। सीलमपुर है जहाँ के जो वोटर हैं आप लोग जहाँ के हैं। ये मौजपुर पड़ता है इलाका, नाम मौजपुर हुआ, विधानसभा सीलमपुर हुई है। ठीक बात है। और अभी अगर देखा जाए तो यहाँ से जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, अब्दुल रहमान, जिनको टिकट नहीं दी गई है, जिनको टिकट कांग्रेस ने दिया है। आम आदमी पार्टी ने जुबैर अहमद को टिकट दे दिया है। तो कैसा काम धाम रहा यहाँ पर?
पार्टी का क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार कौशिक है। कैसा काम रहा आम आदमी पार्टी? बिल्कुल बेकार रहा सब, बिल्कुल बेकार। बिल्कुल बेकार। क्यों बेकार लगता है आपको? बेकार है, किया ही उसने कुछ नहीं। वो तो खाली यही कहता है कि जी इसे तो 21,000 दूंगा, उसे इतने दूंगा। अब ये जो 18,000 बता रहा मौलवियों को दिए हुए हैं मस्जिद के, वो तो रो रहे हैं उसके सामने जाके घर के कि जी 18 महीने से मिले ही नहीं। अब जीतने के लिए दूसरा काम और कर रहा है। अब कह रहा मंदिर वालों को भी दूंगा, गुरुद्वारा वालों को भी दूंगा। पहले उनको तो दे दे। पंजाब वालों को 1,000 रुपया कहा था, वो आज तक एक पैसा दिया नहीं। लोगों की पेंशन नहीं मिल रही, लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही, और बातें इतनी बढ़िया करता। इससे ज़्यादा बदमाश कोई है ही नहीं। जितना मगर फिर जीत कैसे रहे 3 बार से? 13 जीते, 15 जीते, 20 जीते। कैसे जीत रहे कुछ ये झुग्गी झोंपड़ी वाले ये वो है ना, वो तो इसके हैं भाई, वो तो इस टाइप के हैं। अब देश जाए भाड़ में। मुझे तो पेट में रोटी मिल रही, 2,000 मेरे बच गए, 1,000 बच गए। वो तो इस चक्कर में वो लोग वोट दे रहे हैं। समस्या तो ये है ना। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? कौन तो फ्री कुछ भी नहीं चाहिए होना, तो फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। किस लिए आप देखो सभी लोग दे रहे हैं। अब भाजपा वालों ने भी कह दिया 2,500 देंगे, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम देंगे। जब देंगे, अभी क्या पता, वो तो देंगे जब देंगे। अभी तो दिए हैं नहीं, देंगे देते रहेंगे। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम शिवदत्त शर्मा भी है। आप भी यहीं सीलमपुर विधानसभा? हाँ। क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? कैसा काम धाम रहा आम आदमी पार्टी का? मुद्दे क्या है क्षेत्र के? देखो भैया, मुद्दे तो सारे ही है। रही बात काम की, जो आप कैंडिडेट है ये आम आदमी पार्टी से था सबसे पहले। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही जुमले तो फेंकने में एक नंबर रहे हैं। अब एक दूसरे वो उस पर आरोप में रहा, वो उस पर आरोप लगाने पर रहा। युद्ध में टाइम पूरा गया है। ये सुनो अभी 1 मिनट तुम। अच्छा, अब तो आपको देख रहे होंगे पीछे, जब आपका क्वेश्चन है कि भाई ये आते कैसे हैं। शीला दीक्षित, कांग्रेस की इतनी बड़ी फाइल है मेरे पास, इतनी बड़ी फाइल है, झूठ का पुलिंदा रहा, लोग आगे बातों में। अब सब देख रहे हैं बीजेपी उससे ज़्यादा क्या था, वो 15-15 लाख रुपए तक के ख्वाब दिखा रखे, ऐसे ही एक दूसरे में होड़ लगी पड़ी है। काम कुछ करना होता नहीं इनको। भैया कांग्रेस आएगी तो कुछ काम होगा, अदरवाइज तो आप कह रहे कांग्रेस आएगी तो कुछ काम होगा। हाँ, पर कांग्रेस आ तो पा नहीं रही है, और कांग्रेस तो यहाँ एकदम फाइट से बाहर दिखती है, ऐसा लगता है। मतलब पिछले जो चुनाव हुए हैं, पिछली बार 4% वोट, एक भी सीट नहीं जीत पाई। दो झूठों के बीच में फंस गए ना जी। अच्छा, एक झूठा, दूसरा उससे बड़ा झूठा, एक दूसरे की पटकनी देने में रहे। झूठ में कितने गोले फेंक सके कोई झूठ के। तो जो करने वाले वो अपने गीत थोड़े गाते हैं ज़्यादा। कांग्रेस की ये कमी जरूर रही कि इन्होंने अपने गीत नहीं गाए जो काम किए। अब तो आम पब्लिक मानती है, आप भी समझ रहे होंगे। ये तो कहने लग रहे हैं शीला दीक्षित जी ने जो काम किए दिल्ली में, ना किसी ने किए, ना आ गया। देखो जी, शीला ने तो काम किया, शीला जितना काम किसी ने नहीं किया, समझ गया। पर अब ये शीला थोड़ी रखी है, अब ये वो कांग्रेस थोड़ी रहेगी। अब तो ये लफंगे कर इकट्ठे हो रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, कांग्रेस से पसंद नहीं? अजी कोई सब बेकार हैं सब, अब कोई ठीक नहीं है। ठीक कौन लगता है आपको? जैसे यहाँ 3 पार्टियां मुख्य तौर पे हैं, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया, बिल्कुल सही है। कड़िया वो काम ठीक कर रहा है, विदेशों में नाम करा है उसने। बताओ विदेशों में नाम नहीं हो रहा क्या? आज यूपी की गुंडागर्दी सारी खत्म कर दी। वहाँ दिन छिपने के बाद आदमी नहीं निकलता था यूपी में, और योगी ने अच्छे गुंडे साफ करवा दिए। योगी ने, समझ गया जी। अब जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? बात वो तो अपने आप देखेंगे। वो भाई हम क्यों परेशान हैं? परेशान तो जब वो जीत जाएंगे तो सीएम वो बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। वो अपने आप बनाएंगे, जिसको देखेंगे बनाएंगे। वो उनकी हेडक है, ये क्यों परेशान है? उसके सीएम चेहरे से आम आदमी या कांग्रेस क्यों परेशान है? सीएम तो उनको बनाना है ना, जब जीत जाएंगे अपना आप बनाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, उन्होंने तो कहीं भी नहीं दिया सीएम चेहरा। पहले कहाँ दिया? जहाँ जीते हैं वो वहीं कहाँ बताया उन्होंने। तो ऐसे यहाँ करेंगे। सबको ख्वाब दिखाए रहते हैं ना। जब सबको ख्वाब दिखाए रहे हैं तो झूठ तो सभी बोलेंगे। फिर लग रहे हैं अगर किसी को चेहरा बना देंगे तो सब एंटी हो जाएंगे दूसरे।
वो अपने अपने में पहुंच जाएंगे। अब तो बहका बहका दूसरे आपके हिसाब से किसको आना चाहिए यहाँ पर? तो मैं तो यही कहूँगा कांग्रेस को आना चाहिए। तो अगर काम लेना है दिल्ली में, काम कराना है गवर्नमेंट का, तो कांग्रेस लानी ही होगी। पर कांग्रेस कैसे आएगी? मतलब कांग्रेस क्या ऐसा कर रही है जो लोग वोट दें? सोच बदल रही है। आप देखो, आप हर चीज पर देख लो कितना ग्राफ चेंज हो रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि भाई लोगों के दिमाग में लग रहा है ऐसा कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए? राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, उससे कुछ होगा? होगा, क्यों नहीं होगा जी। पर यही राहुल गांधी और केजरीवाल साथ में थे अभी लोकसभा चुनाव में। देखो वो पीछे क्या हुआ उसकी तो नहीं कह सकते बात, समझ सही हुआ गलत? ये तो उन्हीं लोगों के, हमारे फैसले तो है नहीं। आपसे आम व्यक्ति हैं, आपके हिसाब से वो ठीक किया गलत? वो उनके फैसले में तो भूल रही है कांग्रेस की, ये भूल रही। मैं जो अगर कह रहे हैं आम व्यक्ति, मेरे हिसाब से भूल रही है कि जितनी जगह इन्होंने गठबंधन कर करके अपना दायरा खोया, अपनी वोटर अपने सपोर्टर हैं जो मेहनत करते हैं सालों साल, और फिर वहाँ दूसरी पार्टी कैंडिडेट आ जाते हैं गठबंधन में, तो उनको नुकसान जाता है, फिर मनोबल टूट जाता है सबका। भैया हाँ जी, आप पूछो। मेरा नाम विनीत शर्मा है। क्या करते हैं विनीत जी? मैं बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान है अपनी, यही करता हूँ। नहीं, आप पूछो क्या पूछो। मैं तो ताऊ जी से कह रहा था, क्या खैर सुन नहीं पाया। वो बोल रहे थे ना ताऊ जी के गठबंधन करके खो दिया, तो मैंने कहा अब तो बीजेपी की तारीफ करो, बीजेपी को तो फायदा ही हो गया उससे। मैं तो ये कह रहा था उन्हें। अब की बार क्या लग रहा है सीलमपुर में? कांग्रेस जीतेगी भैया, बिल्कुल। अब्दुल रहमान जी जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे। आम आदमी पार्टी में थे, जो आम आदमी थे कांग्रेस से लड़ रहे हैं हम तो। टिकट कटा उनका? आम आदमी पार्टी ने क्यों टिकट काटा उनका? है आम आदमी पार्टी ने टिकट क्यों काटा उनका? क्या चर्चा क्या है क्षेत्र में? पता नहीं, उन्होंने उसका काटा, उन्होंने उसका काटा। हम तो भैया कांग्रेस को जानते हैं, है ना। और पहले भी विधायक रह चुके हैं, आम आदमी से रहे हो शायद, है ना। उन्होंने क्षेत्र में काम किया और कांग्रेस ने उन्हें ले लिया अपने साथ। अब कांग्रेस के लिए वो बढ़िया काम करेंगे। जब उन्होंने आम आदमी का विधायक बन के काम किया क्षेत्र में, तो कांग्रेस के विधायक जब भी काम करेंगे हमारे हिसाब से तो कांग्रेस। जैसे अब्दुल रहमान का आपने नाम लिया, तो सीलमपुर एक और वजह से जाना जाता है, यहाँ दंगे हुए थे कुछ साल पहले, और अब्दुल रहमान पर भी आरोप लगे थे उन दंगों में शामिल होने के, इस तरह के उन पर आरोप लगे थे। यहाँ के क्षेत्रीय हमने तो नहीं ऐसा सुना। मैं फोटो नहीं लेने दूंगा। हमने तो ऐसा नहीं सुना कि अब्दुल रहमान जी पे कोई दंगे का आरोप लगा था। दंगे कराने वाले तो भाई साहब और ही लोग होते हैं। वो लोग अलग ही होते हैं ना, वो किसी पार्टी के होते हैं ना किसी धर्म के होते हो। वो तो दंगा ही होते हैं। वो किसी पार्टी धर्म के लोग नहीं होते। इंसानियत जिनकी मर जाती है वो लोग दंगा करते हैं। मेरे ख्याल से जो इंसान होगा वो किसी भी पार्टी को, किसी धर्म का दंगा नहीं करता, नहीं करता दंगा कराने वाला तो, बल्कि मैं तो कहूँ बीजेपी का जो नेता था कपिल मिश्रा, वो भाषण दे के गया था जब भड़का दंगा। उससे पहले तो दंगा कोई नहीं था यहाँ पर। क्या दंगा था आप बताओ? आप लोग ने देखा होगा यहाँ क्या हुआ था दंगे के दरमियान, है क्या हुआ, क्या था यहाँ पर? मतलब जो पीछे रोड पड़ती है मेन रोड, वहाँ बता रहे थे कुछ जगह हुआ था गोली। ये सुनने में आया था कुछ लोग जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पे बैठ गए थे कहीं, हमने देखा नहीं, सुना था हमने। उसके थोड़ी देर बाद पता नहीं पत्थरबाजी इधर से उधर से दंगा हो गया। और दंगाई करने वाले लोग अलग ही होते हैं भाई साहब। वो क्षेत्र के नहीं होते, ना किसी समाज के होते, ना धर्म के होते। वो तो आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। भुगतना पड़ता है हम जैसे लोगों को, जो आम जनता रहती है, अपना काम कर रही है, पेट भर रही है, उनको भुगतना पड़ता है। दंगा कराने चले जाते हैं, चाहे वो नेता हो या कोई और लोग हो। इसे दंगे के बाद से क्या यहाँ पर जो हिंदू आबादी है इस क्षेत्र में, मुझे लगता है इस आसपास यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा है, ऐसा है इस क्षेत्र में? पूरी विधानसभा में तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन ये जो मौजपुर है हमारा, यहाँ हिंदू, ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ ब्राह्मण ज्यादा है। लेकिन मुस्लिम भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल आपस में मिलजुल के रहते हैं, बराबर में दुकानें आदिल भाई की हमारे, रात दिन साथ उठना बैठना हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब अब्दुल रहमान जी विधायक हैं, लड़ रहे हैं, या चौधरी साहब लड़ रहे हैं, किसी को आपस में कोई झगड़ा थोड़ी है। सब अच्छा, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं। शांति है कि आपस में बैर बढ़ा है, ऐसा है? ना ऐसा बैर वाला है कोई मामला नहीं है जी। बाहर से ही आते हैं, वो तो बाहर से ही आते हैं, पार्टी कोई नहीं कराती। ये तो फिर एक दूसरे के खिलाफ कहते हैं कि जी इसने करा दिया, इसने करा दिया, बाकी वो नहीं कराते। हाँ, आम आदमी के ना वहाँ ताहिर हुसैन ने जरूर करवाए थे, उसके तो घर पे ऊपर पत्थर और पता नहीं क्या क्या रखे थे। चुनाव है तो क्या इन सब बातों का मुद्दा बनता है कि दंगा हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड एक देखा जाता है? यहाँ तो ऐसी कोई चर्चा है नहीं। हाँ, दंगे विवाद का यहाँ कोई लेना देना, ऐसी कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा किस बात की रहती है? यहाँ तो काम धंधे की बातें होती है, ना कोई बैर वाली बात आपस में किसी तरह का कोई ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो प्यार में सब ठीक है। लड़का उसमें सारा जाफराबाद और ये सब मिक्स एक ही तो है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की कोई भावना नहीं है किसी में।
आप लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम यहाँ मुद्दा नहीं बनता है, मुद्दों पर वोट पड़ता है, हैं? तो बीजेपी बना ले तो बना ले, बाकी वैसा नहीं बनता। बीजेपी बनाती वो लोग करते हैं कुछ ऐसा, कुछ करते हैं। आज ये वैसे कर बीजेपी कहाँ को बनावे, बीजेपी किस लिए बनाती है भाई? बीजेपी को यही लेना आता है, आ रहा अभी तक तो रास आ रहा बीजेपी वालों को, अब आगे लोग समझ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा अजय शर्मा नाम है भैया। इन्हें सबने बता दिया भैया, वैसे ही बहुत है। नहीं बता दिया। अरे नहीं मैं कुछ नहीं करता, बैठो। अरे नहीं मैं अंकल जी आप अरे थोड़ा मुफ्त बताइए क्या है, यहीं के रहने वाले ना आप? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो ना मुझे तो इलेक्शन तो नहीं, इलेक्शन की वजह माहौल तो बढ़िया अभी है, ये तीनों का ही बढ़िया, कोई सा भी निकल सकता है इसमें। लोकल मतलब आप लोग जब बात करते हो, चर्चा करते हो, तो क्या अभी किस तरह की चर्चाएं हो रही है? आम आदमी पार्टी पिछली बार जीती थी, अब की बार वही विधायक जो है अब्दुल रहमान वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, तो चर्चा क्या है? दल बदलने की तो चर्चाएं होती हैं, कांग्रेस का उसमें चला गया, उसमें आम आदमी का कांग्रेस में चला गया, ये तो चर्चाएं होती हैं। दिक्कत तो होती है भाई, कोई कांग्रेस वाला बीजेपी में जा रहा है तो चर्चा है ही। आप प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं ना? नहीं वैसे तो यूपी के हैं भैया, परी चौक के पास के। वोट किधर है? वोट हमारा सीलमपुर में है। सीलमपुर, यही बस सीलमपुर में पड़ता है ना। तो दिल्ली के जो वोटर आप लोग हैं वो दिल्ली के लिए क्या चाह रहे हैं? सीलमपुर अगर छोड़ दें, दिल्ली में किसको आना चाहिए? जैसे 3 बार से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो जानी चाहिए। जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? एक तो ये फ्री वाला मामला बहुत ही ज़्यादा कर रखा है, कहाँ से आएगा पैसा? भाई 21,000 या 40,000 करोड़ का साल का खर्चा बढ़ेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो बताना चाहिए ना, जो भी है उसे बताना चाहिए। भाई साहब मेरी फोटो मत लो। तो भाई बताना पड़ेगा भाई पे ना। ये जो 30 कर रही है आम आदमी, 30,000 अरब कर रही है, ये कहाँ से आंकड़ा आया? बजट से आ रहा है, बजट आ रहा है। और ये जो 30,000 35,000 का तो न्यूज का ही, ये संदीप चौधरी के उसमें है कि 30,000 का तो आम आदमी से, 40,000 करोड़ का बीजेपी से जो उन्होंने करा है, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? जब 70,000 करोड़ तो सारा ही बजट है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो कर्जा ही होगा, फिर विकास क्या होगा? आना किसको चाहिए? आम आदमी पार्टी कह रहा है अब नहीं आनी चाहिए, तो बचते हैं बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस ने बड़े अच्छे काम करे हैं ना, इसलिए आना चाहिए कांग्रेस। पर कांग्रेस जैसे पिछले चुनाव में हम देख रहे हैं बड़ा बुरा हाल दिखा कांग्रेस का। जी? तो इस बार मतलब क्या ऐसा हो जाएगा चमत्कार जो कांग्रेस आ जाएगी? ना चमत्कार हो या नो, पर इच्छा है, आनी चाहिए चमत्कार, तो पता चलेगी 8 तारीख को क्या होता है क्या नहीं।